वीडियो में आज हम रिवाइज करने वाले हैं जॉन डॉन के द्वारा लिखी गई एक ब्यूटीफुल सी पोएम ए वैलिडिक्शन फॉर वेडिंग मॉर्निंग। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम मीनिंग समझ लेते हैं वैलिडिक्शन की। वैलिडिक्शन का मतलब होता है गुड बाय कहना, किसी को विदाई कहना। गुड बाय के टाइम पे जब वर्ड्स का हम इस्तेमाल करते हैं तो ये वैलिडिक्शन कहलाता है। गुड बाय मतलब कहना, किसी को सी ऑफ करना। जॉन डन अपने एक दोस्त के साथ फ्रांस जा रहे हैं घूमने के लिए एंड ये अपनी बीवी को गुड बाय कह रहे हैं एंड साथ में फॉरबिडिंग मॉर्निंग। फॉरबिडिंग मीन्स रोकना किसी को, मॉर्निंग मीन्स लिमिटेशन करने से, रोने से, दुख करने से। क्योंकि ये अपनी वाइफ से दूर जा रहा है, यूरोप में कहीं पे घूमने के लिए फ्रांस में जा रहा है एंड उस वक्त जो है ये विदाई का टाइम है। उस वक्त पे ये अपनी वाइफ को जो है रोकता है, ठीक है, उसको समझाता है कि उसको जो है रोना नहीं चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। नीचे जो इमेज हमने दे रखी है इसमें ये कंपास है। ये कंपास आपको जियोमेट्री बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा एंड जहाँ पे ये अपनी वाइफ को समझाता है कि इस कंपास के अंदर जिस तरह एक साइड में पेंसिल लगता है एंड एक साइड जो है इसका फिक्स्ड फुट रहता है। कहता है कि मेरी वाइफ जो है तो इस फिक्स्ड फुट की तरह है जो एक जगह पे स्टैटिक है एंड लीन करती है मेरी तरफ, और मैं तभी जो है परफेक्ट सर्कल्स बना पाता हूँ। तो खुद को जो है उस पैर के साथ कंसीडर करता है जिसके अंदर पेंसिल लगती है। ये प्रकार आपने ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर देखा होगा। एनीवे, हम डायरेक्टली चलते हैं, क्विकली हम रिवाइज करते हैं अपनी पोएम को इन डिटेल। अगर आप इसको स्टडी करना है तो ऑलरेडी हमने इस पे वीडियो बना रखी है एंड हमारी वेबसाइट पे जाकर, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे भी जाकर आप इसकी समरी, लिटरेरी डिवाइसेस, थीम्स वगैरह, एनालिसिस वगैरह आप स्टडी कर सकते हैं। एनीवे, विदाउट वेस्टिंग टाइम, हियर वी आर। एज वर्चुअस मेन पास माइल्डली अवे। ऑथर इस वक्त जो पॉइंट है अपनी पोएम को स्टार्ट करते ही पहले कंपेयर कर रहा है एक वर्चुअस मैन की डेथ के साथ को कंपेयर कर रहा है, उसको कंसिडरेशन में ले रहा है। वर्चुअस मैन क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो मॉरली अपराइट हो, जो नोबल पर्सन हो। जैसा कि एक जो नोबल पर्सन होता है, मॉरली अपराइट अच्छा आदमी होता है, उसकी बहुत क्वाइटली, खामोशी से जो है उसकी डेथ होती है, मतलब वो तड़पता नहीं मरते वक्त। एंड विस्पर टू देयर सोल्स टू गो, और इसकी बॉडी में से जो इसका सोल होता है बहुत क्वाइटली जो है इसकी बॉडी को छोड़ के चला जाता है, इसको अजाब नहीं करता क्योंकि ये वर्चुअस आदमी है, रिलीजियस आदमी है या इसके मॉरल्स ठीक है। वाइलेस्ट सम ऑफ देयर सैड फ्रेंड्स डू से। सैड मतलब दुखी फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स इसकी सराउंडिंग में होते हैं जब किसी पर्सन की मौत हो रही होती है तो कुछ उसके दोस्त कहते हैं, क्या कहते हैं उसका कंटिन्यूएशन हमें इस लाइन में देखने को मिलता है। द ब्रेथ गोज नाउ, कि इसकी सांस चली गई है, इसका रूह निकल चुका है, अब ये डेड है। एंड सम से नो, कुछ फ्रेंड्स कहते हैं कि नहीं, ये अभी डेड नहीं हुआ। जो फ्रेंड्स सराउंडिंग में इसके बैठे हुए हैं, जो इसकी मौत को देख रहे होंगे, कुछ का मतलब कुछ कह रहे होते हैं कि ये डेड हो गया एंड कुछ कह रहे होते हैं कि ये डेड नहीं हुआ। उन सब की अपनी अपनी परसेप्शन होती है इस पर्सन को लेकर, क्योंकि ये वाला पर्सन जो था ये वर्चुअस पर्सन था एंड इसकी जो डेथ हुई बहुत क्वाइटली हुई। अगर इवल पर्सन होता तो इसकी डेथ जो है क्या होती है, अजाबनाक होती है। सबको पता चलता है कि ये तड़प रहा है, बट विस्पर हुआ है, क्वाइटली इसकी बॉडी से रूह निकल गई है। ठीक है, पहले इसने वर्चुअस मेन की जो है हमें बताया कि उससे जो है उसकी बॉडी से रूह कितनी खामोशी से निकल जाती है। दिन अब उसी के कंपैरिजन को अपने प्यार के साथ, इस वक्त की जो इनकी वैलिडिक्शन है, जो इस वक्त ये जुदा हो रहा है, अपनी वाइफ से दूर जा रहा है, तो अब उसको कनेक्ट कर रहा है एंड इसको जो है उसके कंपैरिजन में अपनी वाइफ को समझा रहा है। लेट अस मेल्ट। मेल्ट मीन्स हम जुदा हो जाते हैं। मेल्ट मतलब जिस तरह से आइस मेल्ट करता है वो शोर नहीं करता, ठीक है, बहुत क्वाइटली जो है चीज़ें मेल्ट होकर सेपरेट होती है। एंड मेक नो नॉइस, हमें जो है बिल्कुल इसी तरह से खामोशी से जो है, जिस तरह से वर्चुअस मेंस की डेथ क्वाइटली होती है, वैसे ही मुझे और तुझे इस वक्त जो है खामोशी से, बिना शोर किए, बिना रोए जो है एक दूसरे से अलग हो जाना चाहिए। मुझे गुड बाय तुम्हें कहना चाहिए कि मैं घूमने जा रहा हूँ कहीं पे। उस एरा की लिखी गई है, ठीक है, चूंकि इसका हिस्टोरिकल हमें बैकग्राउंड पता है इसलिए, हालांकि डायरेक्ट पोएम पढ़ने से ये बात कहीं पे लिखी नहीं है कि ये किसी दोस्त के साथ जो है बाहर जा रहा है, ऐसा नहीं लिखा हुआ। ठीक, इसके हिस्टोरिकल परस्पेक्ट से हम जो है इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं। सो लेट अस मेल्ट,
तो इसलिए हम जो है खामोशी से जो है जुदा हो जाते हैं, एंड मेक नो नॉइज, और कोई शोर नहीं करते। नो टेयर फ्लड्स, टेयर फ्लड्स मीन, फ्लड मीन्स कि मतलब बहुत ज़्यादा रोना, बहुत ज़्यादा रोना, एंड आंसू की बाढ़ आ जाए। एंड हाई टेम्पेस्ट स्टॉर्म्स, जिस तरह स्टॉर्म की तरह, तूफान की तरह जो है तूफान आता है तो उसकी वजह से मूव करते, तो मतलब ऐसा हमें सदमा नहीं करना, एंड इस वक्त जो है हमें दुख का इजहार नहीं करना है इस वक्त जो हम जुदा हो रहे हैं। टू वेयर प्रोफानेशन ऑफ आवर जॉयज, अगर हम ऐसा करते हैं, अगर हम इस वक्त रोते हैं, अगर तुम रोगी या मैं रोऊंगा, तो ये डिसरेस्पेक्ट होगी। प्रोफानेशन मीन्स डिसरेस्पेक्ट होगी, किसकी? हमारे जॉयज की, हमारे प्यार की, जो है हमारा जो ट्रू लव है, स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल लव है, ये उसकी डिसरेस्पेक्ट होगी। टू टेल द लेटी अवर पीपल, अगर हम लेटी को मतलब कॉमन लोगों को अगर हम जो है रो रो के अगर बताएंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे कि ये जुदा हो रहा है एंड मैं इतना दुखी हूँ, मैं इसकी वजह से इतनी दुखी हूँ, तो ये डिसरेस्पेक्ट होगी किसकी? हमारे ट्रू लव की। और जो कॉमन लोग हैं, जो लेटी हैं, जो कॉमन पीपल हैं, उनको जो है रियल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है हमारे प्यार की, क्योंकि मेजरली उनका तो फिजिकल अट्रैक्शन होती है। मूविंग ऑफ द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फेयर्स, मूविंग ऑफ द अर्थ मीन्स अर्थक्वेक, जो अर्थक्वेक होता है वो क्या करता है? हार्म्स लाता है और डर, वो डैमेज और डिस्ट्रक्शन करता है और डर लाता है, डर का माहौल लाता है। Men reckon that it did and meant, जो इंसान हैं वो इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर पाते हैं कि जब अर्थक्वेक आता है, इसी के कॉन्टिन्यूशन में है जे, अर्थक्वेक आता है तो इसकी वजह से कितना नुकसान होता है और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और क्या इसका सिग्निफिकेंस है एक अर्थक्वेक का। बट ट्रेपिडेशंस ऑफ द स्फीयर्स, लेकिन जो प्लैनेट्स हैं, स्फीयर्स मीन जो प्लैनेट्स हैं, उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो ट्रेपिडेशन है, उसका क्या है? दो ग्रेटर फार, हालांकि प्लैनेट्स जो हैं आसमान में, सितारे वगैरह बहुत दूर है, इज इनोसेंट, मतलब कि वो इतना हार्म क्रिएट नहीं करते, वो इतना फेयर क्रिएट नहीं करते, वो अर्थक्वेक की तरह डिस्ट्रक्शंस वगैरह नहीं करते, बहुत क्वाइटली उनके अंदर मूवमेंट्स हो रही है, हालांकि वो अपने आप में वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। तो इसी तरह ये एक्चुअल में कहना ये चाह रहा था कि हमारा जो प्यार है वो स्फीयर्स की तरह है, प्लैनेट्स की तरह है, जिसको कॉमन लोग जो है अर्थक्वेक को मेजर कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस को। हमारा चूंकि इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल लव है तो इसको लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। डल सब्लिमिनरी लवर्स लव, डल सब्लिमिनरी लवर्स लव का क्या मतलब होता है? ऐसे लोग जिनके अंदर रिफाइनमेंट ना हो, मतलब कि जो अर्थलिंग्स हैं, जो अर्थली लोग हैं, कॉमन लोग हैं, जिनको हम नॉर्मली कहते हैं निबा निबी वाले प्यार, उनका जो प्यार है, उनमें क्या हानि है? हुज सोल इज सेंस, वो सेंसरी लव है उनका। हुज सोल इज सेंस, मतलब कि सेंसरी उनका प्यार है, वो कंसीडर करते हैं फिजिकल अट्रैक्शन को, एंड जो उनके साथ जो इमोशंस कनेक्टेड होते हैं वो इसको प्यार समझते हैं। उनका इमोशनली और फिजिकल अट्रैक्शंस होती है उनके आपस में, ठीक है। वो इस चीज़ को कैन नॉट एडमिट, इस चीज़ को इंडोर नहीं कर सकते। किस चीज़ को इंडोर नहीं कर सकते? टॉलरेट नहीं, कैन नॉट एडमिट मतलब टॉलरेट, बर्दाश्त नहीं कर सकते। किस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते? वो वैलिडिक्शंस को, जुदाई को, मतलब कि फिजिकल सेपरेशन को, जो हमारी इस वक्त फिजिकल सेपरेशन हो रही है। अगर हमारा निबी निबा वाला प्यार होगा, सब्लिमिनरी वाला हमारा, अगर डल सब्लिमिनरी वाला प्यार होगा, लवर्स होंगे हमारे, हम अगर लवर्स होंगे तो हम इस फिजिकली सेपरेशंस को इस वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एब्सेंस बिकॉज इट डॉथ रिमूव, अगर हम जो है फिजिकली एब्सेंट हो जाएंगे, एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, तो इससे हमारा जो प्यार है वो खत्म हो जाता है। निबा निबी वाले जो प्यार हैं एब्सेंस की वजह से वो खत्म हो जाते हैं। अगर फिजिकली आप जब तक अपने साथ हो तो आप जो है आपका प्यार है, आप दूर हुए तो प्यार किसी और के साथ ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। दोज थिंग्स विच एलिमिनेटेड इट, ठीक है, दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, वो चीज़ें जिनसे ये मिलके बना है। इनका जो प्यार है, जो निबा निबी वाला जो प्यार है, जो कॉमन सब्लिमिनरी वाले प्यार हैं, वो फिजिकल अट्रैक्शंस, फिजिकल सेंसेस उसके अंदर एक मेजर एलिमेंट है, ठीक है, मेजर कंपोनेंट है। ये फिजिकल एलिमेंट से मिलके बना है, तो जब फिजिकली एक पर्सन दूसरे से दूर होगा तो ये प्यार भी बीच में ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। अब अपनी ये एग्जांपल देता है, अपना इसको वाइफ को समझाता है कि हमारा प्यार कैसा है, ठीक है। बट वी भाई अलाउ सो मच रिफाइंड, लेकिन हमारा जो है अगर प्यार के पर्सपेक्टिव से देखें तो हमारा प्यार बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, मतलब बहुत ज़्यादा आइडियल है, ठीक है। इसका प्यार कैसे आइडियल एंड रिफाइंड है? मतलब इसके प्यार के अंदर कोई लिमिटेशन, जिस तरह से फिजिकलिटी इसके अंदर जो है लिमिटेशन नहीं है, या सेंसरी डिपेंडेंस, इसके प्यार के अंदर डिपेंडेंस नहीं है। इसका प्यार रिफाइंड है। मतलब इसका प्यार क्यों रिफाइंड है? क्योंकि इनका प्यार जो है इंटेलेक्चुअल है और इनका प्यार स्पिरिचुअल है। That ourselves know not what it is, हम खुद ही भी नहीं जानते कि हमारे प्यार की अहमियत क्या है, इसका कितना सिग्निफिकेंस है, कितना इम्पैक्टफुल हमारा प्यार है, कितना रिफाइंड प्यार है, कितना मतलब कि परफेक्ट हमारा प्यार है।
इंटर एश्योर्ड ऑफ द माइंड। हमारा जो प्यार है इसमें हम जो है इंटेलेक्चुअल है, ठीक है, फिजिकल प्रॉक्सिमिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता, हमारा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है हमारा प्यार, और जो है एश्योरेंस हमारे माइंड की एश्योरेंस है, मतलब कि स्पिरिचुअल है हमारा प्यार, ठीक है। केयरलेस, इसलिए तुम्हें जो है वरी नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आइज लिप्स एंड हैंड्स टू मिस, अगर मेरे आइज लिप्स एंड हैंड्स अगर दूर जा रहे हैं, अभी हम सेपरेट होंगे, फिजिकली हम सेपरेट होंगे, तो तुम्हें उसमें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यार तो फिजिकली है ही नहीं, फिजिकल प्रॉक्सिमिटी पे तो डिपेंड ही नहीं करता हमारा प्यार। हमारा प्यार जो है किस पे है, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल है। आवर टू सोल्स देयरफॉर, हमारी जो दो रूहें हैं, इसलिए विच आर वन, वो क्या है, एक्चुअल में एक ही है, हमारी जो दो जिस्म एक बदन, ठीक है, मतलब दो रूहें एक बदन, कुछ ऐसा, मतलब ऐसा कुछ होता है लाइक दैट, मतलब हमारी जो दो रूहें हैं वो एक्चुअल में एक ही है, जो सिंबलाइज करता है कि इनका प्यार जो है वो यूनाइटेड है, ठीक है, कनेक्टेड है, और फिजिकल बाउंड्रीज पे वो डिपेंड नहीं करता। दो आई मस्ट गो एंड्यूर नॉट येट, ठीक है, इसलिए जो है मुझे जाना होगा, तो इससे हमारा जो प्यार है ये ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना, टूटेगा नहीं, क्योंकि हमारा प्यार क्या है, इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल है, फिजिकल डिपेंडेंसी नहीं है हमारे प्यार में। ए ब्रीच बट एन एक्सपेंशन, हमारा प्यार जो है हमारे सेपरेट होने की वजह से ब्रीच नहीं हो जाएगा, टूट नहीं जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, बट एन एक्सपेंशन, रादर क्या करेगा, हमारा प्यार एक्सपेंड होगा और बढ़ेगा, ठीक है। कैसे बढ़ेगा, आगे बता रहा है, लाइक गोल्ड टू आयरी थिननेस बीट, जिस तरह से एक गोल्ड की प्लेट होती है, अगर आप इसको जितना बीट करेंगे, हैमर से इसको जितना पीटेंगे, तो ये बहुत मैलेबल होता है, पतली पतली एयर जैसी इसकी ट्रांसपेरेंट शीट्स बन जाती हैं, बहुत पतला हो जाता है, लेकिन ये टूटता नहीं। वैसे ही हमारा प्यार है, चाहे जितने भी हम सेपरेट हों, हमारा प्यार एक्सपेंड करेगा, गोल्ड की प्लेट की तरह जो है वो टूटेगा नहीं। इफ़ दे बी टू, ठीक है, अगर हमारे जो सोल्स हैं, अगर हमारे जो सोल्स हैं, दे बी मतलब कि जो हमारे सोल्स हैं, ठीक है ना, अगर वो दो सोल्स हैं, दे आर टू सो, वो दो हैं लेकिन वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। टू सो मीन्स कि दो सेपरेट चीज़ें तो हैं लेकिन वो कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। कैसे जुड़ी हुई है, इस लाइन में बता रहा है, एज स्टिफ ट्विन कंपासेस आर टू, जिस तरह के हमारा जो कंपास होता है, कंपास की दो लेग्स होती हैं, तो उस तरह से एक जो है ये स्टिफ होता है, बाउंड होता है, जुड़ी होती हैं इसकी दो लेग्स एक कंपास की, वैसे ही जो हमारा प्यार है, ठीक है ना, जो हम हैं वो उस कंपास की तरह जो है आपस में जुड़े हुए हैं। थाई सोल द फिक्स्ड फुट, तुम्हारा जो सोल है, जो तुम्हारी रूह है, थाई मीन्स आर्किक फॉर्म है यू आर की, वो इस कंपास के अंदर जो है फिक्स्ड है, ठीक है, जिसमें पेंसिल नहीं लगती, जिसमें शार्प पेन होता है, जो सेंटर में रहता है, ठीक है, सर्कल बनाने के लिए जो सेंटर में रहता है। थाई सोल द फिक्स्ड फुट, तुम्हारा सोल जो है फिक्स्ड फुट है, तुम्हारा सोल मेक्स नो शो, ठीक है ना, जो कोई शो नहीं बनाता या फिर इधर उधर मूव नहीं करता। टू मूव बट डज इफ द अदर डू, ठीक है, लेकिन ये हेल्प करता है क्योंकि इसी की कनेक्टेडनेस की वजह से, इसी की सपोर्ट की वजह से ये जो दूसरा पैर होता है, दूसरी जो फुट होता है इस पेंसिल का, वो मूव कर पाता है, क्योंकि जो है इसके साथ कौन कनेक्टेड होता है, इसकी वाइफ कनेक्टेड होती है, जो सिंबलाइज करती है इसकी वाइफ को, ये वाला फुट, ठीक है, फिक्स्ड फुट जो होता है। एंड दो इट द सेंटर सिट, ये जो फिक्स्ड फुट होता है ये सेंटर में रहता है, जिस तरह से इसकी जो सिंबलाइज करता है इसकी वाइफ को, प्रकार का, ठीक है ना, वो सेंटर में रहता है। येट व्हेन द अदर फार डज रोम, जबकि दूसरा जो हमारा फुट होता है जिसमें पेंसिल हम लगा के रखते हैं, वो सर्कल बनाने के लिए ऐसे ऐसे दूर दूर घूम के रोम करता है, वेंडर करता है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो फिक्स्ड फुट है वो सेंटर में ही रहता है। इट लीन्स एंड हरकन्स आफ्टर इट, ये जो सेंटर वाला फुट होता है, जो फिक्स्ड फुट होता है, आप देखेंगे जब भी हम सर्कल बनाते हैं जनरली ये इस तरह से प्रकार होता है, जब हम खोल के सर्कल बनाएंगे तो इसको टच करने के लिए हमारा जो प्रकार की फिक्स्ड फुट होती है वो इस तरह थोड़ा सी टिल्ट होती है, लीन करती है, ठीक है ना, लीन करती है मतलब टिल्ट करती है, हरकन्स झुक, ठीक है ना, किसके पीछे, मतलब हरकन्स मीन्स अटेंशन देती है, किसको देती है, इस वाले फुट को जिसके अंदर पेंसिल होती है, ठीक है, ताकि ये पेपर के साथ टच करे और पेंसिल ड्रा हो। इसी तरह से इसकी वाइफ जो है इसको अटेंशन पे करती है जबकि ये जो है बाहर कहीं घूमने जाता है। इट ग्रोज इरेक्ट एज दैट कम्स होम, मतलब कि जब हम इसको क्लोज करते हैं तो ये दोनों सीधे हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से जब जो है जॉन डन, जब मैं वापस आऊँगा तो तू फिक्स्ड फुट की तरह है, जब मैं वापस आऊँगा तो हम फिर से रीयूनाइट होके एक ही हो जाएंगे, हमारा रीयूनियन होगा। सच विल्ट दो टू बी मी हु मस्ट, ठीक है, इस तरह से तुम जो हो मेरे साथ
एक्ट कर रही हो, ठीक है, तुम फिक्स्ड फुट जो है उसका रोल प्ले कर रही हो हमारी रिलेशनशिप के अंदर, जबकि जो मैं हूँ, ठीक है, जबकि जो मैं हूँ लाइक द अदर फुट ओब्लिकली रन, जो अदर फुट जो मैं हूँ वो जो है कहीं घूम के आता है, बाहर आता है, लेकिन उसको सपोर्ट किसका है? तुम्हारा सपोर्ट है, क्योंकि तुम जो है उस प्रकार की तरह मेरे साथ कनेक्टेड हो, जो मुझे सपोर्ट प्रोवाइड करती हो, ठीक है, मुझे अटेंशन देती हो, मेरे साथ तुम्हारा झुकाव होता है इवन दो जब मैं बाहर भी जाता हूँ। थाई फर्मनेस मेक्स माई सर्कल जस्ट, तुम्हारी जो फर्मनेस है, ठीक है, तुम्हारा जो फेथफुलनेस है, तुम्हारा जो ट्रस्ट है मेरे अंदर, ठीक है ना, तुम्हारे फुट का, वो मुझे क्या करता है, मेरी सर्कल्स को कंप्लीट करता है। जिस काम में मैं हाथ डालता हूँ वो काम कंप्लीट होता है, वो अपने आप में परफेक्ट होता है। कैसे? तुम्हारी सपोर्ट की वजह से, जैसे कि प्रकार के अंदर जो है फिक्स्ड फुट की सपोर्ट होती है। इट मेक्स मी एंड वेयर आई बिगन, और जहाँ पे मैं सर्कल जो है स्टार्ट करता हूँ, वहीं पे जो काम मैं शुरू करता हूँ वहीं पे जो है सर्कल ख़त्म होता है। ये जस्ट किस लिए होता है? क्योंकि जो है फिक्स्ड फुट का इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि वो फर्मली अपनी जगह पे स्टैंड है, इसलिए हिलने नहीं देता, तो सर्कल जो है इससे परफेक्ट और बनती है। इसके साथ ही हमारी ये जो पोएम है जहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। वी बिलीव कि आपको ये समझ आया होगा। मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड आप इसको जाकर इन डिटेल जो है हमारी वेबसाइट पे स्टडी कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,